नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे पंजाब के उपचुनाव में मिले शानदार जीत के लिए। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस जीत का श्रेय पार्टी के मुखिया केजरीवाल को समर्पित की। साथ ही सीएम ने उपचुनाव में शानदार जीत के लिए पंजाबियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए कहा, केजरीवाल जी की अगुवाई में आम आदमी पार्टी पूरे देश में दिन प्रतिदिन ऊंचाइयां छू रही है। हम पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात बिना भेदभाव और ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। उपचुनाव के दौरान पंजाबियों से किए गए हर वादे को हम प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पंजाब उपचुनाव में आम आदमी पार्टी 4 से 3 सीटों पर जीत हासिल की है। आपको बता दें, इसे लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बता दें, अरविंद केजरीवाल ने लिखा, पंजाब के लोगों ने उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को 4 में से 3 सीट देकर फिर से आम आदमी पार्टी की विचारधारा और हमारी सरकार के काम पर विश्वास जताया है। पंजाब के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और सबको बहुत बहुत बधाई दी। और होशियारपुर के चाबेबार विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की गिनती हुई, जिसमें होशियारपुर से सांसद डॉक्टर राजकुमार के बेटे इशराक कुमार ने 28,582 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार एडवोकेट रंजीत कुमार को हराया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में उन पर भरोसा किया है और वो इस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो वादे किए थे चुनाव के दौरान चब्बेवाल हल्के की जनता के साथ मिलकर उन्हें पूरा किया जाएगा। तो देखिए, होशियारपुर सीट पर की बात कर ले तो उपचुनाव की वोटों की गिनती हो चुकी है, जहां होशियारपुर सांसद के बेटे जीत हासिल किए हैं, जो 28,582 वोटों के साथ उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिसके बाद से उन्होंने जो है जनता से किए गए वादों को पूरा करने का आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, जनता का आभार भी जताया और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो भी वादे किए गए हैं वो सभी वादे जनता के पूरे किए जाएंगे। बताते चले, पंजाब में देखिए उपचुनाव में बीजेपी माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जहां बीजेपी जो है एक तरफ से फिर जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी जो है जनता का विश्वास जीत कर एक बार फिर से 3 सीटों के साथ आगे बढ़े हैं। 4 सीटों में 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनता का आभार जताया और इसी के साथ साथ बता दें, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जनता का आभार जताया है। सब तो पहला तो मैं जो परमात्मा का आशीर्वाद रहा जिन्हों का बहुत किरपा रही है वाहिगुरू जी की, इन्हों का मैं तहे दिलों धन्नवाद करदा हां। ते मैं धन्नवाद करदा साडे आम आदमी पार्टी की जो सारी समुची टीम है, साडे पार्टी सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी ते मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी, साडे पार्टी जनरल सैकटर डॉक्टर संदीप पाठक जी, साडे पार्टी के नवे चुमेंदे जो पंजाब प्रधान ने साडे अमन अरोड़ा जी, जो समुची पार्टी है साडी सारी जो होशियारपुर जिले की भी टीम है, उन्होंने तहे दिलों धन्नवाद करदा हां। डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल मैंबर पार्लियामेंट होशियारपुर ते मेरे सत्कारयोग पिता जी, जिन्हों का हमेशा तो बहुत बड़ा हाथ रहा है। एक बार फिर चब्बेवाल दे विच रिकॉर्ड तोड़ जित हुई है। मैं स्पैशली साडे पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी और मैं समझदा कि साडे जनरल सैकटरी इंचार्ज संदीप पाठक जी, जिन्हां ने ये फैसला लेना बहुत औखा सी, बहुत मुश्किल सी कि डॉक्टर राज के बेटे नूं टिकट दईए या ना दईए, परिवार च टिकट दईए या ना दईए। सो मैं उन्हों का धन्नवाद करदा मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी, अमन अरोड़ा जी और समुची लीडरशिप साडे MLA साहबान घुमन साहब, साडे इंचार्ज साडे हल्के दे रहे बैस साहब ते साडे प्रधान साहब पावला जी ते मैडम करमजीत कौर जी, साडे जिम्पा साहब, सारे MLA राजा जी।
और वही बरनाला उपचुनाव का जिक्र कर ले तो यहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जिसके बाद बरनाला में जीते कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया गया। उनके परिवार के साथ खुशी का इजहार करते हुए समर्थकों में भी खुशी की लहर देखने को मिली। तो बरनाला से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत के बाद लड्डू बांटते हुए नजर आए, तो वही कांग्रेस के जो समर्थक है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे। बरनाला सीट का जिक्र कर ले, यहां उपचुनाव हुआ था जहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और इसी के साथ साथ कांग्रेस जनता का आभार जताती हुए भी नजर आ रही है। तो वही दूसरी ओर कांग्रेसियों में देखिए खुशी की लहर है, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई देते हुए कांग्रेसी नजर आ रहे हैं, जहां एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जीत की एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ कांग्रेस प्रत्याशियों ने जनता का आभार जताया है और जनता का विश्वास जो है उस पर खरा उतरने की बात भी कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। सारा राय लेकिन की समस्या ਨੂੰ किस तरह ही हल करा सकते हैं इन्होंने लोगों की राय नाल सारा रोड मैप बना के इन्होंने लोगों की आवाज मैं विधान सभा उठाऊंगा। जेकर मैं सड़कों पर बैठना पैना लोगों की लड़ाई लड़न वास्ते मैं सड़कों पर मैं घरों सीधा इत्थे आया घरे काफी ज्यादा रौनक मेला लग्या है परमात्मा की कृपा के नाल हुण घरे चले उदों मुड़ किहड़े मेरे साथी आ जां साडी लीडरशिप आ रही है ते उस हिसाब नाल भी अगला प्रोग्राम की बनदा कित्थे मत्था टेकन जाना किद्दां शहर जाना वो जिहड़ा सारा टूर बनाउणगे। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा आम आदमी पार्टी पंजाब के नए प्रधान बन गए हैं। सीएम भगवंत मान ने ये जानकारी दी है। सीएम ने लिखा कि मैंने पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी अपने 2 करीबी साथी कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और विधायक अमन शेर सिंह शैरी कलसी को सौंप दी है। पार्टी ने फैसला किया है कि अमन अरोड़ा पार्टी अध्यक्ष और शैली कलसी वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे और मुझे अपने दोनों साथियों पर पूरा विश्वास है कि वे आने वाले वक्त में पार्टी और संगठन को पंजाब में और मजबूत करेंगे और नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। और पंजाब में म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत चुनाव की तारीख सामने आ गई है और इसे लेकर पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। राज्य के 5 नगर निगमों का अगर जिक्र कर ले तो आम चुनाव और 4 नगर निगमों के उपचुनाव दिसंबर के अंत तक कराए जाएंगे। और देखिए ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं जहां पंजाब में दिसंबर में चुनाव होंगे और जिसकी लिस्ट भी अब सामने आ गई, तारीख की घोषणा हो चुकी है जहां निकाय चुनाव होने वाला है और सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो वही इलेक्शन कमीशन जो है जल्द ही चुनाव के जो कार्यक्रम है उससे घोषित करेगा कि क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, चुनाव को लेकर सुरक्षा के इंतजाम क्या किए जाएंगे, सभी चीजों पर गौर करते हुए इलेक्शन कमीशन नजर आएगी। लेकिन फिलहाल इस तस्वीरें दिखा रहे हैं और लिस्ट दिखा रहे हैं जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी देखिए चुनाव कार्यक्रम का भी जिक्र किया गया है, वो जल्द ही घोषित करने वाली है। और अब पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर जो है जल्द ही तारीख का घोषणा कर दिया गया और आगे क्या कुछ रणनीति होगी, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे उसका इलेक्शन कमीशन जल्द ही जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा। आपको बताते चले कि हरियाणा में भी निकाय चुनाव है, पंजाब में भी निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव को लेते हुए अब इलेक्शन कमीशन एक्टिव नजर आ रही है, जिसके बाद से अब जो है सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी, जिसकी तस्वीर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। और खबर अमृतसर से है जहां लूट और अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस नाकाबंदी और संदिग्धों की जांच के तहत सख्त कार्रवाई कर रही है। और इस बीच अमृतसर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बटालियन के कुछ युवाओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और उनके पास से विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पुलिस ने 10 विदेशी हथियारों के साथ 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक आरोपी पर पहले से ही लूटपाट के मामले दर्ज हैं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज क्राइम, ਉਹਦੇ बड़ी वड्डी सफलता मिली है सानू। कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर ने 6 अक्यूज्ड फड़े है और 10 सोफिस्टिकेटेड वैपन फड़े गए हैं, जिस 3 ग्लॉक ने ऑस्ट्रीयन मेड 9mm ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ .32 ਬੋਰ ਦੇ बड़े सोफिस्टिकेटेड वैपन ने ਤੇ 17 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन च गल पता लगी है कि क्रॉस बॉर्डर पुश हुई है कंसाइनमेंट
ਔਰ ਬਟਾਲਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅਕ੍ਰੋਸ ਬਾਰਡਰ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ हुई है। और बठिंडा जिले के गांव डोनेवाला में किसानों और पुलिस में झड़प का मामला सामने आया है। बठिंडा के सरकारी सिविल अस्पताल में 11 पुलिस कर्मियों अस्पताल में दाखिल करवाया गया और पुलिस मुलाजिमों में महिला कांस्टेबल भी शामिल है। तो वहीं डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि किसानों की ओर से हमला किया गया था। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अधिकारियों ने देखिए किसानों पर आरोप लगाए हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं बठिंडा से, जहां किसान और पुलिस में जो है झड़प हो गई है। झड़प की तस्वीरें भी हमने दिखाई थी आपको, जहां पर अब जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। किसान और पुलिस में ये झड़प का मामला बता रहे हैं, जहां पर झड़प में 11 पुलिसकर्मी हैं वो जख्मी हो गए। फिलहाल जो है उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी जो है अधिकारियों ने किसानों पर आरोप लगाया है और इसी के साथ साथ 11 पुलिसकर्मी है वो जो है जख्मी तौर पर घायल है, जहां पर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है और इलाजरत है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां किसान और पुलिस में झड़प का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर झड़प इतनी बढ़ी कि किसानों की संख्या ज्यादा थी, जिस वजह से पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया और पुलिस कर्मियों पर देखिए किसानों ने जो है झड़प करते हुए 11 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। फिलहाल आगे क्या कुछ ये मामला चलेगा इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन तस्वीरें आपको इस बीच दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस और पुलिस अधिकारियों के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई है। कल भी साडी बहुत 3 एसपी साडे 6-7 डीएसपी और 700 फोर्स लगी सी जदों असी सारा बड़ा दिन पूरे दिन मेहनत करके इन्हां दा लीगली पोजेशन दवाया सीगा ते अज इन्हां ने किसानां ने उन्होंने बिल्कुल वीकेयू उगराहा यूनियन ने कहा कि असी इन्हू वापस अपना कब्जा बहाल करांगे और इन्हां नू बहुत बार कहा गया कि तुसी प्रशासन दे नाल आके गलबात कर लो, जो भी तुहानू कोई वहम है तो उन्होंने ऑफिशियल चैनल्स नाल असी रिजॉल्व कर सकते हैं, बट उन्होंने बिल्कुल डिनाई करता और ये पूरी अपने इन्होंने कॉल वगैरह देती कि बहुत सारे बाकी जिलियां तो इन्होंने अपने यूनियन के मैंबर्स बुलाए और जदों साडी फोर्स इन्होंने उदों भी कहती रही सारे मैं डीसी साहब डीआईजी सर सारे मौके ते सी, साडी पूरी फोर्स बाहरों भी सानू मिली सीगी। देखो हाल दी घड़ी ते उत्थे जिहड़ी लोकेशन हैगी है उत्थे सिचुएशन बिल्कुल काबू विच हैगी है। उत्थे पुलिस फोर्स भी सफिशिएंट हैगी है। अपने 2 एडीसी साहिबान एक एसडीएम साहब भी एक डीआईजी साहब भी अपने सारे उत्थे बैठे हुए ने ते इत्थे आपां हॉस्पिटल विच जिहड़े अपने 11 मुलाजिम जिहड़े हैगे वो जख्मी होए ने उन्हां दा हाल चाल पुछण आए सी ते उन्हां दी सलाखा भी कीती कि उन्होंने बहुत डट के इत्थे जिहड़ा हैगा बिल्कुल सही काम कीता ते ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਖਾ ਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅੱਜ ਸੋ ਕਾਲਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਫੇਰਨ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮਰਾਲ ਸਰ ਪੀਐਚਜੀ ਤੇ ਸਰ ਮੌਕਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸੀ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਸੀਗੇ ਸਰ। ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਧੂੰਆਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਾਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰ, ਪੂਰੇ ਤਗੜੇ ਡੰਡੇ ਕਸੇ ਹੋਏ ਝੰਡਿਆਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਪੀਐਚਈ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਸ ਡਲੇ ਵੱਜੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਕਿਸੇ ਡਾਂਗ ਵੱਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਜੋ ਕਰਨ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਡਿਊਟੀ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਲੱਤ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਵੱਜੀ। ਡਾਂਗ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲਾਠੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਠੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡੰਡਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
और कनाडा सरकार ने एक बयान जारी किया है कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण और निरंतर खतरे के कारण आरसीएमपी और अधिकारियों ने भारत सरकार के एजेंटों द्वारा कनाडा में गंभीर आपराधिक गतिविधियों के सार्वजनिक आरोप लगाने का असाधारण कदम उठाया। कनाडा सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी, मंत्री जयशंकर या फिर एनएसए डोभाल को कनाडा के भीतर गंभीर आपराधिक गतिविधि से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है और न ही उसे इसके बारे में पता है। इसके विपरीत कोई भी सुझाव अटकले और गलत दोनों है। और सुल्तानपुर लोधी की नई दाना मंडी में एक युवक की तेजधार हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि उनके 2 साथी भी गंभीर रूप से घायल हैं। सिविल अस्पताल कपूरथला में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उन पर धारदार हथियारों से भी हमला किया गया है। मृतक युवक हनी कुमार उर्फ नन्नू सुल्तानपुर लोधी से भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा विंग का अध्यक्ष बताया जा रहा है, जिसकी बेरहमी से हत्या की गई है और हत्या का आरोप 5-6 युवकों पर है। तो सुल्तानपुर से ये खबर बता रहे, जहां बीजेपी ब्लॉक प्रधान की हत्या की गई है, तेजधार हथियारों से वार किया गया है। हालांकि मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है और किस वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया है, पुलिस इसकी भी संजीदगी से जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी ब्लॉक प्रधान की हत्या कर दी गई है। बीजेपी ब्लॉक प्रधान की मौत का मामला सामने आ रहा है, जहां तेजधार हथियार से बीजेपी प्रधान जो ब्लॉक है उनकी हत्या की गई है। और ये हत्या क्यों की गई है, इसके लिए भी अब पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। क्या कुछ पुरानी रंजिश थे या फिर क्या वजह थी जिस वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी ब्लॉक प्रधान की हत्या का मामला सामने आया है। मेरे देवर ने हुणे ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੇ ਖਾਣਾ ਰੱਖਣ ਆਏ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ 3-5 ਜਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੰਨੂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਰੱਖੋ, ਪਾਪਾ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਭਾਬੀ ਛੇਤੀ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ 5 ਜਣੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। कॉलोनी में कुत्तों को लेकर 2 पड़ोसियों में मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पड़ोसियों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें दोनों पड़ोसी घायल हो गए। घायल पड़ोसी सिविल अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां कुत्तों को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है, जहां इस मामले को लेकर 2 पड़ोसी आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आए। कुत्तों को लेकर ये पूरा विवाद का मामला चल रहा है, जहां पर घायलों को देखिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पूरा मामला कुत्तों को लेकर हुआ है और इसी के साथ साथ अब पुलिस भी इस पहलू पर जांच करने की कोशिश करेगी कि क्या कुछ वजह थी जिस वजह से ये पूरा मामला इतना बिगड़ गया कि ये जो 2 पक्ष है एक दूसरे पर हमलावर हो गए, एक दूसरे पर लाठी डंडों से बरसात कर दी और इतना घायल हो गए कि अब जो है उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल ये 2 पड़ोसी के आपस का मामला बताया जा रहा है, जहां कुत्तों के विवाद को लेकर के मामला बताया जा रहा है। कुत्ते को लेकर लड़ाई झगड़ा हुई, इसी के साथ साथ लाठी डंडों से एक दूसरे पर प्रहार किया गया और इसी के साथ साथ जो जख्मी है, जो घायल हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हाँ जी भाजी, साडी कल ना कुत्तियां तो लड़ाई हुई सी। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? हाँ जी, बिंद्रा कॉलोनी 5 नंबर गली। ਅੱਛਾ हाँ जी। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੋਛੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਗੰਦ ਮੰਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਾਰਨ ਸਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜੀ। ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਜੀ,
ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਪਿੰਦਾ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀਗਾ, 11:30 ਵਜੇ ਪੌਣੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਬੂਹਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? और डेरा बाबा नायक थाने के अधीन गांव शाहपुर जाचर में 35 वर्षीय राजविंदर सिंह की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इस मामले में जानकारी देते हुए मृतक के भाई बलविंदर सिंह और बहन जगजीत कौर ने बताया कि राजविंदर सिंह अपने घर के अंदर सो रहे थे, लेकिन सुबह जब वो नहीं उठे और कमरे से बाहर नहीं आए तो राज मिस्त्री को बुलाकर ग्रिल काटकर अंदर देखा तो उसका शव पंखे से लटका हुआ मिला था। परिजनों को अपनी भाभी और उसके प्रेमी पर शक था और उन्होंने बताया कि उनकी भाभी पिछले 1.5 महीने से अपने पति को तलाक दिए बिना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही थी। वहीं एसएचओ अमरजीत मसीह ने मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। जीत कौर मैं गुरचक तो कल 3 वजे इत्थे वीर वड्डे दे घर आई हाँ, वड्डे वीर दे घर आई हाँ, रात रही हाँ इत्थे ही। जेड़ा निक्का वीर है उन्हें राती रोटी खाधी है, बड़ियां सोहणियां गल्लां कीतियां, अपने घर आ गया, आके लम्मे पै गया वीर मेरा। असी सवेरे आए हैं 11 वजे गए, ये ना उठिया ना इन्हें अंदरों आवाज दिती है। असी बड़ियां आवाजां मारियां अपने भरा नूं। और जिला गुरु पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 3.5 किलो हेरोइन बरामद हुई है और वह अमृतसर से तरनतारन के गांव की ओर जा रहा था। मुख्तार सिंह ने बताया कि हमारी टीमें उनके और उनके साथियों की भी गिरफ्तारी में लगी हुई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बाइक सवार को हालांकि देखिए गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला अवैध तस्करी का बताया जा रहा है। 3.5 किलो हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी और बड़ी सफलता मानी जा रही है, जहां पर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और अब पुलिस को इस पूरे मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां बाइक सवार को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संदिग्ध नजर आ रहा था बाइक सवार, जिसके बाद से पुलिस ने पीछा किया और बाइक सवार को दबोच लिया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸਾਡੀ ਝੀਤੇ ਪੁਲ ਤੇ ਬੰਡਾਲਾ ਏਰੀਆ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਕੋਈ ਵਜਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ 3.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮਗਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Through constant